हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर रिस्पॉन्सिव यूआई कैसे बना सकते हो फ्लेक्स के साथ में। और सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखाने वाला हूं कि कोड करने के बाद में हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है लास्ट के अंदर। ऐसा क्यों? दो तीन रीजन है। एक तो आप वीडियो पूरा देखो। क्यों? क्योंकि रिएक्ट नेटिव के अंदर स्टाइलिंग के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? जब भी आप एक एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो हमेशा कोशिश करोगे कि रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बने। ठीक है। और रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बनाना आप इस वीडियो के अंदर सीखोगे अगर आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखोगे और पूरा देखोगे तो। इसलिए सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि रिस्पॉन्सिव यूआई का मतलब क्या होता है। देखो, आपका जो मोबाइल हो ना, वो कोई भी साइज का हो, चाहे वो 5 इंच का हो, 6 इंच का हो, पुराना हो, नया हो, या फिर टैबलेट ही क्यों ना हो, आपकी एप्लीकेशन उसके अंदर प्रॉपरली विजिबल होनी चाहिए। साइड में, ऊपर नीचे कहीं पे स्पेस नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट वगैरह, बटन वगैरह, इनपुट बॉक्स वगैरह कहीं पे कटे नहीं होने चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं एक रिस्पॉन्सिव यूआई, ताकि जो भी हमारे डिवाइस का साइज हो उसके हिसाब से अपने आप फ्लेक्सिबल हो जाए हमारे एप्लीकेशन का लेआउट। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते हो कि हम लोग कैसे मान लें कि जो आपने यहाँ पे यूआई बनाया है ये फ्लेक्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिव है। बिकॉज अभी तो एक ही स्क्रीन साइज ओपन है। मैं आपको इसको लैंडस्केप मोड में करके दिखाता हूं। इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूं। देखो, मैंने इसको रोटेट करा, यहां पे देखो, अब ये कलर्स वगैरह चेंज हो गए प्रॉपरली। बट स्टिल यहाँ पे कोई स्क्रॉल नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कुछ भी कटा हुआ नहीं दिख रहा। 3 बॉक्स पहले थे ऊपर, 3 बॉक्स अब हैं। जो पहले हमारे पास देखो, अब यहाँ पे ऊपर वाले बॉक्सेस बड़े हैं और नीचे वाले छोटे हैं। और जैसे हम लोग इसको वापस से पोर्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से, तो ये अपने आप चेंज हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिव यूआई। इसके लिए ऐसा नहीं है कि मैंने दो स्क्रीन साइज लिए हैं, कि पहले एक मैंने नॉर्मल डिजाइन के लिए पोर्ट्रेट मोड के लिए स्टाइल लिखा, बाद में हमने लैंडस्केप के लिए लिखा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा का सारा कमाल है फ्लेक्स का। अब हम लोग कोड के ऊपर आते हैं। मेरे हिसाब से आपको इंटरेस्ट बन गया होगा और काफी सीखने के इच्छुक होंगे कि यार रिस्पॉन्सिव यूआई कैसे बनता है। इवन रिस्पॉन्सिव यूआई के ऊपर एक दो वीडियोस और भी आने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग पूरा टेक्स्ट वगैरह, बटन वगैरह लेके उनको छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइज वगैरह में चेक करके देंगे सब कुछ। बट लेआउट वगैरह कैसे बनाता है, कैसे बॉक्सेस वगैरह काम करते हैं, कैसे इनके बीच में स्पेसेस वगैरह को मैनेज करना है, ये आपको डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर सीखने को मिल जाएगा। और इंटरव्यूज के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, बिकॉज ऑब्वियसली फ्लेक्स की और रिस्पॉन्सिव लेआउट की बात हो रही है। इवन आपसे ये क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि रिस्पॉन्सिव लेआउट का मतलब क्या होता है, तो ये तो आपको पता चल गया। सबसे पहले हम लोग रिस्पॉन्सिव लेआउट को समझेंगे, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद में फ्लेक्स को समझेंगे, अभी कोड के साथ स्टार्ट करेंगे और मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। उसके बाद में रिस्पॉन्सिव यूआई जो हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको बनाएंगे और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, ये है हमारा कोड एडिटर जिसके ऊपर हम लोग हमारा कोड लिखेंगे, और ये है हमारा एमुलेटर जिसके ऊपर हम लोग हमारा आउटपुट चेक करेंगे। एक यहाँ पे लाइन देख रहे होगे आप लोग, रिस्पॉन्सिव यूआई विद फ्लेक्स। क्या बिना फ्लेक्स के भी हम लोग रिस्पॉन्सिव यूआई बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप लोगों ने वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर अगर कभी काम करा है, फिर कभी देखा होगा, तो हाइट विथ को हम लोग परसेंटेज के अंदर दे सकते हैं, राइट। सो परसेंटेज के अंदर दे के भी आप लोग रिस्पॉन्सिव यूआई क्रिएट कर सकते हो। प्रॉब्लम उसके साथ में ये है कि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और अगर स्क्रीन साइज काफी ज्यादा डिफरेंस है ना, मतलब कि एक बहुत ही छोटा स्क्रीन साइज और बाद में आप टैबलेट के लिए बनाने लग गए, 9-10 वाले इंच टैबलेट के लिए, तो शायद आपको वहां पे मीडिया क्वेरीज वगैरह और डिफरेंट डिफरेंट लेआउट के लिए अलग अलग सीएसएस भी लिखनी पड़ सकती है, जो कि ज्यादा अच्छा है नहीं। इवन अगर आजकल तो थोड़ा वेबसाइट वगैरह के अंदर भी फ्लेक्स ही यूज होता है, सो हम लोग फ्लेक्स के साथ ही जाएंगे। वो ही एक अच्छी अप्रोच होती है। ये ऐसा नहीं कि मैं खुद की वीडियो के लिए बना रहा हूँ, प्रोफेशनली भी जो भी हम लोग रिस्पॉन्सिव यूआई बनाते हैं, चाहे वो रिएक्ट नेटिव हो या फिर वेब डेवलपमेंट हो, उसके अंदर फ्लेक्स ही आजकल यूज होता है। जी हाँ, फ्लेक्स आपको वेब के अंदर भी देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट सेम नहीं होता, बट ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्लेक्स को समझते हैं कि फ्लेक्स काम कैसे करता है। देखो, फ्लेक्स आपको अप्लाई करने के लिए हमेशा लगाना होता है। फ्लेक्स एक प्रॉपर्टी होती है और उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। आप उसको 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो। इसका मतलब क्या होता है हम लोग ये भी समझ लेते हैं। तो फ्लेक्स ऐसे हम अब लोग अप्लाई तो कर लेंगे। ये काम कैसे करता है, देखो, मान लो आपके पास 2 बॉक्सेस हैं, आपने उसके ऊपर दे दिया flex1 और दूसरे बॉक्स के ऊपर फिर से दे दिया flex1। आप बोलोगे डेफिनेशन वगैरह बताओ, डायरेक्टली ऐसे समझाओ, अभी समझाऊंगा। इवन आपको इस तरीके से ज्यादा इजीली समझ में आएगा। आपने 1-1 दे दिया तो क्या करेगा ना, 50% स्क्रीन ऊपर वाला फ्लेक्स ले लेगा और 50% स्क्रीन नीचे वाला बॉक्स ले लेगा। अगर मान लो मैंने 2 व्यूज लगा लिए ना, तो 50% ऊपर वाला, 50% नीचे वाला, ये उसको रेशो के अंदर डिवाइड कर देता है। ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। आपने ये वाला व्यू ले लिया, ठीक है, और ये वाला इसको बंद कर दिया। आपने इसके ऊपर फ्लेक्स लगा दिया, flex1, और सेम इसी तरीके से फ्लेक्स नीचे वाले के ऊपर भी लगा दिया। तो क्या करेगा ना, इसको मैं आपको 1 दे के दिखाता हूँ। ठीक है।
तो 50% स्क्रीन ऊपर वाले ने ले ली, 50% नीचे वाले ने ले ली। अब मैं यहाँ पे एक और फ्लेक्स लगा देता हूँ। अब इस क्या करेगा, 33% ऊपर वाला 33.3, अगर एग्जैक्ट बोल लो तो 33.3 सेकंड वाला, 33.3 नीचे वाला, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं 4 फ्लेक्स लगा दूंगा तो वो स्क्रीन 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, हर एक भी अपने 4 पॉइंट्स ले लेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा कि फ्लेक्स को जितनी जगह मिलती है उतनी जगह वो ले लेता है, उतनी जगह वो ग्रैब कर लेता है। ठीक है, अब मान लो एक के ऊपर मैंने फ्लेक्स दे नहीं रखा इस तरीके से, ठीक है, और मेरे पास 2 ही हैं, तो अब ऊपर वाला फ्लेक्स कितना लेगा और नीचे वाला कितना लेगा। मान लो आपने नीचे वाले के अंदर थोड़ी बहुत स्टाइल करके इसको 100 पिक्सल दे रखा है, तो बाकी पूरी की पूरी स्क्रीन ऊपर वाला फ्लेक्स ले लेगा, नीचे वाले को बस जो हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट अपने टेक्स्ट वगैरह लगा के 100 पिक्सल लिखी हुई है ना, वो छोड़ेगा, बाकी खुद अपने आप ले लेगा। जितना भी फ्लेक्स, जब हम लोग फ्लेक्स अप्लाई करते हैं, उस डिव को, उस एलिमेंट को, उस कंपोनेंट को जितना एरिया मिलता है वो अपने आप ग्रैब कर लेता है। ठीक है, फ्लेक्स 1 नहीं, हमेशा फ्लेक्स 2 भी काम करता है। मान लो कि मैंने यहां पे क्या करा, एक को फ्लेक्स 1 दे दिया और एक को फ्लेक्स मैंने दे दिया 2, तो अब ये क्या करेगा, तो ये 66.6% एरिया अपने पास रखेगा और इसको कितना देगा, सिंपली 33.3%। ठीक है, क्योंकि इसका फ्लेक्स डबल हो गया ना, तो इसके रेशो मेंटेन करता है हमेशा। अगर मैं यहां पे इसको देता हूं फ्लेक्स 3, तो ये कितना लेगा, ये तब लेगा 75% एरिया। ठीक है, और ये कितना लेगा, ये लेगा 25% एरिया। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं और आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, सो सबसे पहले जब भी आपको कहीं भी फ्लेक्स लगाना हो, बेस्ट चीज तो ये है कि जो आपका टॉप फ्लेक्स है ना, उसको आप लोग, जो आपका टॉप डिव है, डिव मीन टू से व्यू है, उसको आप फ्लेक्स देना शुरू करो। ठीक है, सो मैं यहां पे लूंगा फ्लेक्स, स्टाइल देना पड़ेगा मुझे पहले, स्टाइल फ्लेक्स 1। ठीक है, इवन अगर मैं इसको फ्लेक्स 1 नहीं देता, मैं यहां पे करता हूं कलर, बैकग्राउंड कलर दे देता हूं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैंने दिया इसको ग्रीन। कुछ दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं आता हूं यहां पे देता हूं इसको फ्लेक्स और इसको मैंने दिया 1, सेव करा। अब देखो पूरी स्क्रीन हमारी ब्लैक हो गई, पूरी स्क्रीन हमारी ग्रीन हो गई। इसने पूरी की पूरी स्क्रीन को ले लिया, बिकॉज इसके पास सारा एरिया था, इसके पास बराबर में कोई एलिमेंट नहीं था। ठीक है, सो आपको जब भी फ्लेक्स अंदर देना होता है, तो आपको टॉप वाले व्यू होगा ना, उसके ऊपर या फिर कोई भी कंपोनेंट हो, उसको भी फ्लेक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर जाते हैं और यहां पे लगाता हूं मैं एक और व्यू। ठीक है, इसको मैं सेव कर दूंगा साथ के साथ इस तरीके से, बिकॉज जस्ट मैं इसको फ्लेक्स देना चाहता हूं, अदरवाइज अंदर वाले व्यूज के ऊपर भी फ्लेक्स काम नहीं करने वाला प्रॉपरली। ठीक है, सो मैं यहां पे आता हूं स्टाइल और इसको देता हूं मैं, यहां पे मैंने दिया फ्लेक्स 1 और कलर मैंने दे दिया इसको, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने इसको, लेट्स से रेड दे दिया। ठीक है, सो अब देखो इसने पूरी स्क्रीन के ऊपर खुद को ही अप्रोच कर लिया। ठीक है, अब मैं एक और व्यू लेता हूं और इसको मैं फ्लेक्स 1 दे देता हूं और इसका कलर देता हूं मैं ग्रीन। तो अब दोनों ने क्या करा, स्क्रीन को 50-50 डिवाइड कर लिया। और अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, मैं नीचे आता हूं और अब मैं थर्ड वाले को भी 1 दे के यहां पे दे देता हूं इसको ब्लू। और अब क्या होगा, अब इन्होंने तीनों को 33% के हिसाब से डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब क्या है कि अगर जो हम लोगों ने 3 बना दिया, चौथा बनाना चाहो तो चौथा ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने एक चौथा बना लिया, लेट्स से इसके अंदर आपने भर दिया येलो। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गए। यानी कि जब एक फ्लेक्स देते हो ना और उसके बराबर जितने फ्लेक्स आएंगे तो उसको इक्वल रेशो के अंदर वो स्क्रीन लेके चलता है। ठीक है, अगर आप इसको अब इस तरीके से मोड़ के भी देखोगे ना, इस तरीके से मोड़ के देखोगे, तो भी ये ऐसे ही काम कर रहे होंगे परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, सो इवन इस तरीके से हम लोग थोड़ा और कोड करेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से देखेंगे, बट अभी के लिए तो ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, सो एक मैं हटा देता हूं, मैं 3 ही रखता हूं, बिकॉज 4 तो थोड़े ज्यादा लग रहे हैं मुझे। राइट, हम लोगों ने यहाँ पे 3 बॉक्सेस रख लिए। अब क्या हुआ, 3 बॉक्सेस रखने के बाद में मान लो आप फर्स्ट वाले को ज्यादा एरिया देने की कोशिश कर रहे हो, आप कहते हो यार जो फर्स्ट वाला है ना, इसको मैं थोड़ा ज्यादा एरिया देना चाहता हूं, तो आपने इसको क्या करा, यहां पे इसको 2 दे दिया, तो ये इनसे डबल ले लेगा। 50% ये वाला ले लेगा बिकॉज इसका फ्लेक्स 2 है, और नीचे वालों को क्या करेगा, ये इसने 50% ले लिया, 25% और 25% इनके अंदर डिवाइड कर दिया, इस तरीके से इसको रख लेगा। अब देखो स्टाइल हम लोगों ने यहां पे लिख दिया, बार बार स्टाइल रिपीट हो रहा है, सेम चीज करे जा रहे हैं। बेटर टू भी आप स्टाइल शीट यूज करो, तो यहां से आप करो स्टाइल शीट को इंपोर्ट।
स्टाइल शीट एंड यहाँ पे लिखो कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, और इसके अंदर आप बॉक्सेस लेना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सबसे पहले मैं एक लेता हूं मेन बॉक्स मेरा। ठीक है, और मेन बॉक्स के अंदर मैं सबसे पहले करूंगा मेरा फ्लेक्स 1, और कुछ नहीं दूंगा, फ्लेक्स 1 सेम दे दिया। और अब मैं इसको यहां पे अप्लाई कर दूंगा। सो मैं यहां पे क्या करूंगा, स्टाइल्स डॉट मेन, ये मेरा मेन के अंदर हो गया, स्टिल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैं क्या करता हूं, यहां पे ले लेता हूं बॉक्स 1। ठीक है, आप इनका कोई भी नाम रख सकते हो, मैंने बॉक्स 1 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने कॉपी करा यहां से और यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहां पे डबल ब्रैकेट हटा के सिंगल ब्रैकेट ही चाहिए मुझे, और यहां पे मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, स्टाइल्स डॉट बॉक्स 1। अभी भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। अब इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, बॉक्स 2 ले सकता हूं, एंड हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इसको यहां पे पेस्ट कर देंगे, और सिंपली हम लोग यहां पे बॉक्स 3 भी ले लेंगे। और ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इसके अंदर मैं कलर है ये ब्लू कर देता हूं। ठीक है, और स्टाइल उठाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैंने स्टाइल उठा लिया बॉक्स 2, और लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे बॉक्स 3 भी लगा दिया। हियर वी गो बॉक्स 3। ठीक है, परफेक्ट स्टाइल आ गया जैसा हमारा पहले था, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब हम लोगों ने इस तरीके से तो इसको देख लिया। अब आप एक चीज और सोचोगे, क्या इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर सकते हैं क्या? जो अभी ये बाय डिफॉल्ट इस तरीके से है, एक कॉलम का, इसको रो के अंदर लेके आ सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप टॉप के ऊपर ही जो इन सब का टॉप है ना, उसके अंदर कर दोगे आप फ्लेक्स डायरेक्शन रो, और इसको सेव कर दोगे, तो बाय डिफॉल्ट ये ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, इनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। पहले कॉलम था, ऊपर से नीचे कॉलम होता है, दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट ये रो होता है। ठीक है, सो ये आ गया, बट मैं चाहता हूं कि ऐसे के ऐसे ही रही, तो मैंने इसको बाय डिफॉल्ट ही रख रहा हूं जैसे पहले थी, ये बेटर लग रहे हैं। अब मान लो जो बॉक्स 1 है ना, उसके अंदर आप चाहते हो कि इसके अंदर मैं कुछ और बॉक्सेस बनाऊं। ठीक है, आप और बॉक्सेस भी तो चाहिए हो सकता है ना, कोई जरूरत थोड़ी कि 3 ही बॉक्सेस चाहिए होंगे। सो इसके अंदर आपने क्या करा, एक और व्यू बनाया। ठीक है, क्या करा, एक व्यू बनाया, इसको बंद करा व्यू को, और इसका आपने नाम रख लिया लेट्स से स्टाइल इक्वल टू इनर बॉक्स 1। ठीक है, अब आप चाहते हो कि इनर बॉक्स 1 है ना, ये भी इसी तरीके से दिखे, इसके अंदर हम लोग 3 बॉक्स लगाएंगे, बट जो इनकी डायरेक्शन हो ना वो लेफ्ट टू राइट रहे, जो जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ना, पहले लाल फिर हरा फिर ये, वो पहले लेफ्ट टू राइट चले, यानी कि पहले कुछ और फिर उसके बाद में कुछ और फिर कुछ और, इस तरीके से चले इस रो के अंदर, जैसे मेरा माउस मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने यहां पे ले लिया इनर बॉक्स ले लिया ना, तो इसकी आपको स्टाइल करनी पड़ेगी। मैं सेम कुछ ऐसी ही स्टाइल यहां पे करूंगा, यहां पे करूंगा इनर बॉक्स 1, इसके अंदर दूंगा मैं फ्लेक्स 1, और इसका मैं यहां पे कलर दे देता हूं सिंपली, लेट्स से कलर दे देता हूं मैं स्काई ब्लू, ये दे देता हूं। ठीक है, मैंने स्काई ब्लू दे दिया, और अब क्या हुआ, स्काई ब्लू देते ही ये फट गया, ये कह रहा है कि ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा क्यों नहीं, अच्छा यहाँ पे स्टाइल्स लिखना भूल गया ना, इसीलिए स्टाइल्स डॉट। ठीक है, एंड डबल ब्रैकेट्स भी हटानी है भाई, ये भी रह गई, अब तो चलना चाहिए। हाँ, सो अब ये चलेगा कैसे, इसके अंदर पंगा ये है कि हम लोगों ने इसको इनर बॉक्स 1 दे तो दिया, बट जो कलर दिया वो लोगों ने बैकग्राउंड नहीं दिया, तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, सेव करूंगा, और अब देखो ये वाला इस तरीके का होगा, इसने ओवरराइड कर दिया पूरा का पूरा। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मार्जिन भी दिखे इसके अंदर, मार्जिन, ताकि आपको पता चल जाए कि एक इनर बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ मैं 10, मैंने 10 मार्जिन दिया, तो अब आपको थोड़ा सा दिख रहा है कि ठीक है ये एक अंदर वाला बॉक्स है। ठीक है, मानते हो? अब सेम इसी तरीके से जैसा मेरे पास एक बॉक्स है, मैं एक और बॉक्स लेना चाहता हूँ सेम इसी तरीके से, और एक और बॉक्स लेना चाहता हूँ, ये तीनों बॉक्सेस आ गए मेरे। ठीक है, अब ये तीनों बॉक्सेस फिर ऊपर से नीचे आ गए, बट मैं चाहता हूं कि ये लेफ्ट टू राइट चले, तो लेफ्ट टू राइट के लिए इन तीनों का पेरेंट बॉक्स कौन सा है, पेरेंट बॉक्स के अंदर डायरेक्शन देनी होती है, मेन बॉक्स में नहीं, पेरेंट कौन सा है, बॉक्स 1। तो यहां पे आके अगर मैं इसका दे देता हूं फ्लेक्स डायरेक्शन
रो। तो अब देखो कैसा हो जाता है, अभी आ गया इस तरीके से, बढ़िया। बट मैं चाहता हूँ ना इनका थोड़ा कलर भी अलग अलग दिखे, तो मैं इसको बॉक्स 1 दे देता हूँ, ऊपर वाले को इसको 2 दे देता हूँ और नीचे वाले को 3 दे देता हूँ। ठीक है, तो इनकी थोड़ी कॉपी कर लेते हैं हम लोग एक बार के लिए। सो मैंने यहाँ पे कर लिया एक और एंड एक और। ठीक है, सो अगेन मैं क्या करता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ लेट्स से लाइट ब्लू। लाइट ब्लू है क्या कुछ, ये सेकंड का कलर हो जाएगा और ये थर्ड का हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा फर्क है, पता नहीं मुझे वहम ही लग रहा है कि सही में फर्क है, बट एनीवेज अच्छा ठीक है, एक काम कर लेते हैं हम लोग, एक को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, एक को हम ब्लू कर देते हैं और एक को ये कर देते हैं, थोड़ा सा ठीक लग जाएगा। और जो लास्ट वन है बहुत अच्छा, अभी तो 2 ही है हमारे, बॉक्स 3 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो बॉक्स मैंने यहाँ पे 3 भी दिया, बट उसका कलर भी सेम है, तो इसका मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऑरेंज दे देता हूँ कलर। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस तरीके से आ गया। अगर आपको इनका थोड़ा मार्जिन वार्जिन कम करना है, ज़्यादा करना है, तो वो कर सकते हो। सो हमारे पास इस तरीके से हो गई है। ठीक है, सो अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से बॉक्सेस को छोटा बड़ा करना है। इवन अगर आप हाइट वगैरह देते परसेंटेज के अंदर तो भी परफेक्टली चलता, बट वो थोड़ा सा ओल्ड तरीका है। अब अगर देखो मैं इसको थोड़ा सेंटर में करके पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड के अंदर करता हूँ, स्टिल ये परफेक्टली फाइन चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। वापस से ऐसे ले आऊंगा मैं इसको, ठीक है, और यहाँ से फिर से ऐसे कर दूंगा, तो स्टिल परफेक्टली फाइन चल रहा है। अभी तो हम लोगों ने बॉक्सेस वगैरह बना लिए। अगर आप इसको किसी भी स्क्रीन साइज के ऊपर लेके देखो, क्या हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे भी हाइट एंड विड्थ दी है? नहीं दी ना। सो देखो जहां पे हम लोगों ने हाइट एंड विड्थ दी नहीं, तो अपने आप ही वो फ्लेक्स कर रही है, जितनी इसको जगह मिल रही है उतना वो अपने आप फ्लेक्स कर रही है, जितनी को चद्दर मिल रही है उतने पैर पसार रही है ये, आप ये कह सकते हो। वेल राइट, सो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कंटेंट वगैरह लिखेंगे, ताकि एक पूरा हेडर फूटर वगैरह एक पूरा ज्यादा तो नहीं, बट जितना भी हम लोग वेब पेज के जैसे थोड़ा रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं उतना हम लोग करेंगे, बटन्स वगैरह एंड लगा के। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट, थैंक यू सो मच। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि अगर आप अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो, और ये मेरा पेटीएम डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस।